ध्यान करके जो रखे है ध्यान सृष्टि का, भक्ति साधना का मार्ग है वो मुक्ति का। संग संग चंद्रमा रहे जिनके ललाट पे वो चंद्रशेखरा, अंग अंग भस्मशाई है त्रिपुंडधारी वो त्रिपुर सुंदरा, है कोमल करुणामय वो प्रेम से भरा। कार्तिकेय, तुम यहाँ होते तो अपने हाथों से तुम्हें भी बेर खिलाता। कौन पिता के प्रेम को मापे, पुत्र का दुख शिव मन को व्यापे। शिव होना कोई सहज नहीं है, शिव का जीवन सरल नहीं है। नंदी जी महादेव। कल्प वृक्ष को उनके स्थान तक छोड़ाओ। जी महादेव। दीजिए, मैं रख देता हूं। चलिए देवी, कैलाश चलते हैं। पहली बार अपने घर अपने पिता का हाथ थाम कर जाना चाहती हूँ। आप पत्नी और पुत्री का दायित्व उठाइए। आपका त्रिशूल मैं उठा लूंगी, त्रिशूल मैं उठा लूंगी, त्रिशूल मैं उठा लूंगी। कल्प वृक्ष उठा सकती है, त्रिशूल भी उठा सकती है। उठा लो। हमारे महादेव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी के पग पहली बार कैलाश में पड़ने वाले हैं। अवसर उत्सव का है, कैलाश का कोना कोना सजा दो। तब तक मैं कल्प वृक्ष को उनके स्थान तक पहुंचा कर आता हूं। प्रभु,
महादेव और देवी पार्वती पहली बार अपनी पुत्री अशोक सुंदरी के साथ कैलाश जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए प्रभु, हमें भी उसका स्वागत करना चाहिए। शिव और शक्ति को पुत्री मिल गई और हमसे सब कुछ छिन गया गुरुदेव। अब तो अपने भीतर असुर गुरु होने का बोझ जगाइए गुरुदेव। असुर साम्राज्य को आपकी आवश्यकता है। अपने कुल का उत्थान कीजिए, अपना दायित्व निभाइए गुरुदेव। और असुर साम्राज्य के नए राजा का अभिवादन कीजिए। क्योंकि इस साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की योग्यता केवल मुझ में है गुरुदेव। जो धरा पर अपने शरीर और अपने अस्तित्व का संतुलन नहीं कर सकता, वो असुर साम्राज्य के भविष्य का और उत्थान के कार्य में किसी उपयोग का नहीं है। असुर माता दिति असुर कुल के भविष्य, उत्थान और पुनर्गठन हेतु हमें रंभ पुत्र महिषासुर की आवश्यकता है। महिषासुर की आवश्यकता है। महिषासुर की आवश्यकता है। जिस दिन असुर साम्राज्य के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराएंगे, तब असुर जात की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटाने का माध्यम भी हम दोनों ही बनेंगे। तुम असुर जाति का भविष्य हो, घर चलो। पहले मैं अपने भविष्य की नींव तो रख लूं। गुरुदेव, आप उचित कह रहे हैं। इस कुल को नया जीवन महिषासुर ही दे सकता है। तो शीघ्र अतिशीघ्र जाइए और ढूंढिए उसे। अशोक सुंदरी, ये तुम्हारा घर है। कैलाश, कैलाश, कैलाश। और इस कैलाश में तुम्हारा स्वागत है। चलो।
नंदी जी, गण और सभी देवी देवता, आप सब तो पीछे थे ना, तो यहाँ पहले कैसे आ गए? पुत्री, इनकी चाल भी तीव्र है और ये सभी अंतर्ध्यान भी हो सकते हैं। चिंता मत करो पुत्री, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। कैलाश को, शिव को और शिवत्व को भी, शिवत्व को भी, शिवत्व को भी। मनुष्य ईश्वर से कितना भयभीत रहता है ना, किंतु ईश्वर तो आपके अपने हैं। वो मित्र हैं जिससे आप मन की हर बात साझा कर सकते हैं। माता पिता के समान हैं जिनके स्नेह का हाथ सदैव आपके ऊपर रहेगा। यदि भयभीत होना ही है तो अपने कर्मों से होइए, क्योंकि कर्म का एक ही नियम है, वो लौटकर अवश्य आता है। यदि बीज बुराई का बोओगे तो फसल भलाई की कभी नहीं काट पाओगे। तो सदैव अच्छे कर्म करो और ईश्वर का नाम जपते रहो।